दूसरी बात, दूसरी स्थिति ऐसी क्यों आती है? सामग्री का चयन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है। भर्ती की चलो स्टूडेंट कर लेता है लास्ट तक जाते जाते कि अध्यापक की करनी है, जो भी करनी है। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या, भर्ती का तय कर लिया, अब सामग्री चयन की समस्या आती है। कई बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे बच्चों को देख देख के गाइड्स लेके आ जाते हैं, कई किताबें लेके आते हैं, कोई ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से कोचिंग कर लेते हैं। अब आजकल आपको पता है कि एक भर्ती के लिए विभिन्न सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन है। आपकी 5-5, 7-7 अल्टरनेट है एक दूसरे के, फिर कोचिंग सेंटर्स के नोट्स वगैरह आ जाते हैं वगैरह, बहुत सारा चीज़ें हो गई, इतनी अधिक हो गई है कि आप यहाँ पे सामग्री का चयन नहीं कर पा रहे। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि जब विकल्पों की अधिकता होती है, उस जगह निर्णयन की आवश्यकता होती है और आप वहाँ जटिल परिस्थिति में फंस जाते हैं कि फलाना गाइड पढ़ूं कि फलाना गाइड पढ़ूं कि किताब पढ़ूं कि शिक्षक से पढ़ूं कि किससे पढ़ूं। तो मैं आपको एक बहुत स्पष्ट तौर पे बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, गाइड का करना है कि पुस्तकें जो आती है, रेफरेंस बुक्स, वो करना है कि कोचिंग सेंटर से शिक्षक से पढ़ना है कि आपको यूँ कहिए कि किसी नोट्स से पढ़ना है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, डिसीजन आपको लेना है। अब 4 ऑप्शन आपके पास जनरली रहते हैं, चारों में से क्या करना चाहिए? देखिए, गाइड की जो व्यवस्थाएं हुई थी वो इसलिए हुई थी कि परीक्षा को जैसे 1-2 महीने रह गए हैं और आपको शॉर्ट में चीज़ें करनी है, तो वो गाइड ठीक होती है। यहाँ पे ये डिटेल में नहीं डाल देते हैं। और इसमें जैसे मान लो कि एक पेपर में 8-10 पार्ट हो तो गाइड पढ़ ली जाती है और वो भी कम समय में कर लिया जाता है। पुस्तकें वो होती है जो आपको डिटेल से बताती है। गाइड में केवल फैक्ट होते हैं जो याद नहीं किए जा सकते। पुस्तक में क्या होता है, कहानी होती है और कहानी में फैक्ट को फिट किया जाता है ताकि आप आराम से उसको कैच कर सकते हो। ये तो अल्टीमेट है, ठीक है, इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। गाइडें भी पुस्तकों को देख के लिखी हुई है, टीचर भी पुस्तकों को कंबाइंड करके पढ़ाते हैं और नोट्स भी आपके जो टीचर्स ही बनाते पुस्तकों से। ये तो आधारभूत है, ये आधारभूत है, आप इसको नकार नहीं सकते। आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग करें, कुछ भी करें, पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है, कभी नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों विकल्प पुस्तकों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो गाइड के सामने पुस्तकें, तो वास्तव में पुस्तकों और गाइड की तुलना करना निहायत ही मूर्खता है। अब बात आती है टीचर से कि टीचर से पढ़ना कितना सार्थक होता है। अब देखो, टीचर क्या करता है, शिक्षक पुस्तकों को ही आप तक पहुंचाता है, लेकिन 2 चीजें अलग करता है। अलग ये करता है, एक पुस्तकों के अंदर क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। और बच्चा इतना समझदार नहीं होता, इतना मैच्योर नहीं होता कि वो ये तय कर पाए कि इसमें ये चीज़ें छोड़ने वाली, ये चीज़ें पढ़ने वाली, क्योंकि सारी किताबें तो याद नहीं होती। फर्स्ट ग्रेड जैसे में 10-10, 12-12 किताबें लग जाती है, सारा कुछ याद करना संभव भी नहीं होता। किताबें, पुस्तकें जो है वो टाइम टेकिंग होती है। आप मान के चलिए, अगर आप फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री की बात करूं और आप पुस्तकें लेके बैठते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको 1-1.5 साल तक आराम से हिस्ट्री तैयार करने में लग जाएंगे। एक प्राचीन पढ़नी, एक मध्य पढ़नी, एक आधुनिक पढ़नी, एक वर्ल्ड की पढ़नी और राजस्थान की पढ़नी, ये 5 किताबें तो मिनिमम पढ़नी पड़ेगी। और एक बार पढ़ने से कहाँ काम चलता है, किताब को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ते हैं, तब जाके चीज़ें याद होती है। अब आप 5 किताबों को 5-5 बार पढ़ोगे, इसका मतलब ये होगा एक किताब को अगर 1 महीना भी लगता है ना, तो भी आप मान के चलिए कि 12 से 15 महीने तक अगर लगातार पढ़ोगे तब जाके, तो पुस्तकें टाइम टेकिंग होती है। अब शिक्षक क्या करता है, इन पुस्तकों में से जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो छांटता है और फिर वो अपनी भाषा में अभिव्यक्त करता है, सामान्य उदाहरण देता है, आसान भाषा यूज करता है, तो पुस्तकों को आसान तरीके से और चयनित तरीके से आप तक पहुंचा देता है। तो बच्चे को समझने में आसानी नहीं होती, मुश्किलात नहीं होती। और ये पुस्तकों का विकल्प है शिक्षक एक प्रकार से, लेकिन शिक्षक के ऊपर भी डिपेंड है शिक्षक कैसा है, ये भी महत्वपूर्ण आयाम है यहाँ पे। ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी ऐसे मार्केट छाप से पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो तो आपको लग जाता है 5-7 दिन के अंदर ही कि आप सही शिक्षक के पास में नहीं है। जनरली मैं मानता हूँ कि शिक्षक जो भी आता है खराब नहीं होता, क्योंकि वो पूरी मेहनत के साथ ही आता है ना। अब बात आती है नोट्स की। खुद बनाते हो तो है सही, दूसरों से मांगते हो तो कभी भी पूर्णता का भाव नहीं आएगा, कभी भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरी तैयारी पूरी है। तो इनमें से चारों में से, अच्छा मैं ये मानता हूँ कि आप जो भी पढ़ें, अगर एक पर विश्वास कर लें तो, अब पुस्तकों में से भी आजकल आपको पता है कि ढेर सारी पुस्तकें आ गई, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप गाइड के साथ जा रहे हैं तो गलत जा रहे हैं। क्यों?
कोई भरोसा नहीं है। हालांकि कोई एक आधे पार्ट के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन 20 तैयारी गाइड को करके बनाते हैं तो सच में आप कहीं न कहीं नुकसान करने जा रहे हैं खुद का। हाँ, कोई सेगमेंट, कोई विशेष सेगमेंट किसी गाइड से पढ़ लिया, जैसे स्कूल मैनेजमेंट पोर्शन आता है तो किसी गाइड से देख लिया, तो वो कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप हिस्ट्री के कोई गाइड लेके बैठे हैं तो फिर नुकसान वाली बात है। पुस्तकें सारा पुस्तकों से पढ़ोगे तो उसको टाइम बहुत अच्छा खासा लग जाता है। टीचर से ठीक ऑप्शन है, क्योंकि कम समय में सारी चीज़ें हैं वो करवा देता है। और दूसरों के नोट्स तो मैं बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। नोट्स कभी भी मांगने या खरीदने की वस्तु नहीं होती, लिखने की होती है। आप दूसरों के नोट्स ढेर लगा लेना रूम में, कोई फ़ायदा नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि कोशिश करो कि कुछ सेगमेंट के लिए गाइड भली देख लो, लेकिन जो भी गाइड लाओ तो एक ही लाओ। एक्स्ट्रा बहुत सारे गाइड्स लाके आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कम से कम पुस्तकें अपने पास में रखो, लिमिटेड मटेरियल, क्योंकि हर पुस्तक से 80-90% सवाल आते हैं। कट ऑफ आपके वापस वही 60-65% जाके अटक जाती है। तो बेहतर ये होता है कि आप जो है जो भी स्रोत रखें एक एक रखें। जहाँ तक शिक्षकों की बात है तो आप किसी भी एक शिक्षक से पढ़ सकते हैं, अपने विषय को पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें जटिल है, समझनी चाहिए तो समझ सकते हैं। आपको लगता है कि शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, मैं पुस्तकों से कर लूँगा, मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना, चाहे शिक्षक से पढ़ो चाहे पुस्तकों से पढ़ो, जब तक आप उसको 4-5 बार नहीं पढ़ोगे, तब तक जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके परिणाम निकलने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे सामग्री चयन में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है, आप सामग्री चयन भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप YouTube की दुनिया में चले जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आते हैं तो यहाँ वापस समस्या क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि किताब प्रकाशक है वो किताब बेचने के लिए अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। गाइड के प्रकाशक गाइड की अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। कोर्स के जो चलाते हैं ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, ये अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। नोट्स बेचने वाले अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट इस मार्केटिंग के इस पूरे मार्केट का एक प्रकार से उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें आते हैं, हम लोग यहाँ से आते हैं और आप मुझे भी शामिल कर सकते हो उसमें, मार्केटिंग करने वालों में, है ना। तो अब देखिए समस्या कहाँ आएगी। अब स्टूडेंट को एक तार्किक निर्णय लेना होता है कि मैं गाइड के साथ जाऊँ, क्योंकि आप गाइड के जो पब्लिशर्स है उसको जैसे सुनोगे आपको लगेगा गाइड सब कुछ है। पुस्तक वाले को सुनोगे तो वो कहेगा कि ये तीनों कुछ भी नहीं है, केवल पुस्तक ही महत्वपूर्ण है। और इन सिलेक्शन नहीं होता, पुस्तक से ही होता है, भले खुद का किसी शिक्षक से हुआ। शिक्षक जनरली ये कहेगा कि मेरे से पढ़ लो तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जनरली हम बोलते हैं तो हम इसको प्रूफ भी करते हैं। नोट्स बेचने वाले ये कहेंगे कि हम इन सभी का निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब इस तरह से आप हो जाते हैं पजल। अब आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है। कहीं आप ये सोचने लगते हैं कि कहीं मैंने इन लोगों की बात को गौर नहीं किया, आत्मसात नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि इस YouTube सोशल मीडिया की दुनिया से जो बहुत दूर है वो सबसे पहले सिलेक्शन वही लेते हैं, क्योंकि वो अपने इरादों में बड़ा क्लियर है एकदम से। उसके मानसिक रूप से उसको कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है। वो बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, रिवीजन कर रहा है और लिमिटेड मटेरियल के साथ कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी, मेरी बात भी मत सुनो आप अपना डिसीजन खुद से लीजिए। और मैं ये मानता हूँ कि चाहे शिक्षक से पढ़े, चाहे पुस्तकों से पढ़े, चाहे आप अच्छे नोट्स किसी के हैं, आपने खुद ने उसको अपडेट किया है तो आप इनसे पढ़ें। गाइड को तो मैं आपको पूरा सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन पढ़ें एक ही, और उसको बार बार पढ़ें और उसका बार बार प्रैक्टिस करें। एक का सहारा लें, सभी साथ में लेके ना चलें। ठीक है, और ये डिसीजन भी आपको ही लेना है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर किसी एक को सुन लिया तो आप उसके साथ जाओगे। ठीक, तो आपको यहाँ पे सामग्री चयन में पूरी सावधानी रखनी है, क्योंकि आपको सब उपभोक्ता समझते हैं और ऐसी स्थिति में आप कहीं पर भी भ्रमित हो सकते हैं और डिसीजन आप क्या पूरा का पूरा बिगड़ सकता है।